मुख्यमंत्री आवास पर जनता मिलन कार्यक्रम और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से मुलाकात की। प्रदेश भर से आए समाज के सभी वर्गों, महिलाओं, पूर्व सैनिकों, किसानों से उनकी मुलाकात। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को उनके त्वरित और प्रभावी निराकरण के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री आवास पर जनता मिलन कार्यक्रम और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से मुलाकात की। 13 अक्टूबर को सीएम धामी की किच्छा में सभा है। नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी और साथ ही किच्छा को मिली विकास कार्यों को लेकर सीएम धामी का स्वागत कार्यक्रम। नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। 13 अक्टूबर को सीएम धामी की किच्छा में सभा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड को सीएम पुष्कर सिंह धामी की सौगात। बीआरओ द्वारा निर्मित 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परियोजना का उद्घाटन किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में वर्चुअली भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परियोजना का उद्घाटन किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअली भाग लिया। बड़ी खबर, उत्तराखंड को सीएम पुष्कर सिंह धामी की सौगात। बीआरओ द्वारा निर्मित 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परियोजना का उद्घाटन किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। वर्चुअली सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में भाग लिया। उत्तराखंड को सीएम पुष्कर सिंह धामी की सौगात। बीआरओ द्वारा निर्मित 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। बड़ी खबर, बीआरओ द्वारा निर्मित 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्सपोस्ट किया, लिखा राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर सभी स्वयंसेवकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। स्वयंसेवियों द्वारा देश की सेवा, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता की दिशा में किए जा रहे कार्य प्रेरणा स्रोत हैं और अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक विजयादशमी के पावन पर्व की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दी और साथ ही लिखा, ये पर्व जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश देता है। साथ ही उन्होंने लिखा कि आइए हम सभी सत्य और न्याय के पथ पर चलते हुए मानवता के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहें। तो विजयादशमी के पर्व पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं प्रदेशवासियों को। एक्स पोस्ट के माध्यम से
सितारगंज का सरकारी अस्पताल कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रयासों से उप जिला अस्पताल में शासकीय रूप से अपग्रेड किया है, जिसके बाद हॉस्पिटल में विभिन्न शारीरिक रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, सर्जन, फिजिशियन, नर्सिंग और अन्य कर्मियों समेत 65 पद सृजित किए गए हैं। इसके बाद स्थानीय लोगों को लोकल स्तर पर ही बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। 90 बेड का हॉस्पिटल अपग्रेड होने से अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अस्पताल की भव्य बिल्डिंग का निर्माण कराने के बाद अस्पताल के उच्चीकरण की घोषणा की थी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि सितारगंज का चौतरफा विकास शुरू से ही मेरी प्राथमिकता रहा है और हमने जो वादा किया है उसे निभाया है। क्षेत्रवासियों को लोकल स्तर पर बेहतर सुविधाएं सेवाएं मिलें, इसके लिए सीएचसी को उप जिला अस्पताल में अपग्रेड करवाया है। स्वास्थ्य सुविधा पर ध्यान देते हुए जैसे मैंने आपको बताया 6 करोड़ 50 लाख रुपए सरकारी अस्पताल के कायगल की गई थी। वहाँ पर कुछ 100 बेड अस्पताल बनाने की हमने कोशिश करी गई। मैं धन सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का। मेरे निवेदन पे उन्होंने सितारगंज अस्पताल को एसडीएच घोषित किया, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल घोषित किया और कल हमारे सीएचसी को 65 नए पदों की स्वीकृति मिल चुकी है। मैं आपको पदों का विवरण के हिसाब से मैं बताऊं तो हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का पद एक यहाँ पर स्वीकृत हुआ है, हमारे चिकित्सा अधीक्षक का एक पद यहाँ पर स्वीकृत हुआ है, फिजिशियन का एक पद यहाँ पर स्वीकृत हुआ है, सर्जन का एक पद यहाँ पर स्वीकृत हुआ है। कांग्रेस को हरियाणा में मिली हार पर अब ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इन्हीं सवालों के बीच में उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस को जाकर जम्मू कश्मीर में पूछना चाहिए कि क्या ईवीएम खराब है कि नहीं। कांग्रेस का हमेशा से ये स्थिति रही है कि जहां पर उनके अनुसार रिजल्ट आते हैं वहां सब ठीक रहता है और जहां पर नहीं आते वहां ईवीएम को दोष दे दिया जाता है। नहीं, ये आपने सही कहा। काश कांग्रेस कश्मीरी में बोल देती और उमर अब्दुल्ला से पूछती कि उमर अब्दुल्ला तब तक शपथ न लें जब तक ईवीएम की जो उनकी मन की शंका दूर न हो जाए। ये कहने की बात है। हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, अभी बद्रीनाथ जीते, मंगलोर जीते, ईवीएम ठीक है। तो ये भैया कांग्रेस जो है हार को पचाने की हिम्मत में नहीं है। जनता के बीच के अंदर जिस प्रकार भ्रांतियाँ कांग्रेस पैदा करती हैं, अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जानती है कि देश किस शासन में सुरक्षित है। मोदी जी के प्रति जनता का स्नेह ये पूरे देश में स्थापित है और मैं कह सकता हूँ कांग्रेस जितना जनता को गुमराह करने का प्रयास करेगी, मोदी जी के प्रति आग उगलने का काम करेगी, भारत के समाज को बांटने का काम करेगी, कांग्रेस इसी प्रकार हर जगह चारों खाने जीते। उत्तराखंड में अगला 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन होने जा रहा है और इसके साथ ही विंटर नेशनल गेम्स की मेजबानी भी उत्तराखंड करेगा। दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से मुख्यमंत्री धामी ने भेंट की, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये जानकारी साझा की। वहीं राष्ट्रीय खेलों को लेकर खेल विभाग अपनी तरफ से पूरी तैयारी करने जा रहा है और प्रदेश सरकार भी इन खेलों को लेकर खासा उत्साहित नजर आ रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने इन खेलों को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा ने कहा कि पूर्व में भी जब यहां पर खेल हुए थे तो उस समय खिलाड़ियों को पूरी सुविधा नहीं मिली थी। ऐसे में सरकार को अपनी तरफ देखने की जरूरत है कि क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम इतना बड़े राष्ट्रीय खेलों को करवा सकें। देखा पिछले दिनों जो यहाँ खेल हुए, जो प्रतियोगिताएं हुई, उसमें किस तरह की मुश्किलों और दुश्वारियों से खिलाड़ियों को गुजरना पड़ा और सब समाचार पत्र पटे पड़े हुए थे इन बातों से कि कितनी वहाँ अव्यवस्थाओं का जोर है। न उनके सोने के लिए जगह थी, न उनके सामान रखने के लिए जगह थी, न उनके लिए पंखे कूलर का इंतज़ाम था, न उनके लिए टॉयलेट्स थे, न उनको पौष्टिक आहार मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं अपना पहले गिरेबान झांकना चाहिए कि क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम पूरे राष्ट्रीय खेल हम यहाँ करा रहे हैं। तो राष्ट्रीय अभी तक तो केवल हमारे खिलाड़ी थे, वो तो अंदर की बात घर में रह गई, लेकिन अब जब आप राष्ट्रीय खेल करवाएंगे तो बाकी प्रदेशों के खिलाड़ी यहाँ आएंगे और
कोई भी नहीं चाहता कि उसके प्रदेश का जो गंदी सूरत है वो बाहर जाए। तो ऐसे में एक मैसेज अच्छा उत्तराखंड का नहीं जाता। मुझे लगता है 150 दिन का समय इनके पास है और 150 दिन में ये कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा खेल पिछले दिनों जो भारतीय किसान यूनियन ने रुड़की प्रशासनिक भवन में मासिक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। किसान यूनियन रोड के अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने बताया कि डिजिटल मीटर और चकबंदी विभाग द्वारा किसानों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, साथ ही गन्ना बकाये के भुगतान को इकबालपुर मिल पर 17-18 का तकरीबन 100 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है उसे लेकर डीएम साहब से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर वार्तालाप होगा और अगर मांगों का समाधान नहीं होता है तो आने वाले 24 अक्टूबर को भारतीय किसान रोड संगठन महापंचायत करने को मजबूर होगा, जिसमें बड़ी संख्या में किसान मौजूद होंगे। हमारे मुद्दे जो हमारा जो इकबालपुर मिल गया 18-19 का बता चला रहा है, वो आज तक उस पर कोई सरकार से दिलवा नहीं पाई। तो तुम्हारा मेन मुद्दा बोल रही है यार, एक चकबंदी को लेकर जो यहाँ से रूट कसौट नीचे हुई किसान लोगों को इतना पूरा हो रहा है कि उनका चक कहीं है तो बचा दे कहीं। वो किसान की समझ में नहीं आ रही बात, उसका चक जो दर्दा भाई जोड़ता आ रहा है सड़क वो नदियों पर जाए, नदी वाले सड़क पर आ गए। दशहरा पर्व के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे और आपको ये भी बता दें कि देहरादून के परेड ग्राउंड में दशहरा पर्व के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी के बाल युवा संघ की ओर से इस बार परेड ग्राउंड के खेल मैदान में रावण दहन किया जाएगा और इस बार रावण का कद घट गया है। पिछली बार परेड ग्राउंड में 131 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया था। बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी के प्रदेश महामंत्री हरीश डोरा ने बताया कि समिति की ओर से परेड ग्राउंड के खेल मैदान में 65 फीट ऊंचे रावण के पुतले के साथ लंका का दहन होगा और इससे पहले हर बार की तरह भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रावण दहन के लिए पुतले को इस बार दिल्ली से बनवाकर मंगवाया गया। उन्होंने साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। 55 फीट और 50 फीट ये तीन इसके जो हाइट है इन तीनों की, और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे रहेंगे। हमारे सभी सम्मानित विधायकगण जो देहरादून महानगर के हैं वो भी रहेंगे और हमारी बिरादरी के भी प्रमुख लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। इसमें 60 फीट, 55 फीट और 50 फीट। उत्तराखंड के लक्सर में विजयादशमी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लक्सर की रामलीला ग्राउंड में 40 फुट लंबा रावण का पुतला दहन होगा। दशहरे का त्यौहार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। हिंदू धर्म में दशहरा प्रमुख त्योहारों में से एक है। दशहरे को विजयादशमी के रूप में जाना जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा या विजयादशमी हर साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। उत्तराखंड के विकासनगर में त्योहार सीजन को लेकर देहरादून पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने खुद सुरक्षा मोर्चा संभाला है और उत्तराखंड के लक्सर में विजयादशमी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लक्सर की रामलीला ग्राउंड में 40 फुट लंबा रावण का पुतला दहन होगा और दशहरे का त्यौहार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। हिंदू धर्म में दशहरा प्रमुख त्योहारों में से एक है। दशहरे को विजयादशमी के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा या विजयादशमी हर साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। उत्तराखंड के विकासनगर में त्योहार सीजन को लेकर देहरादून पुलिस अलर्ट है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने खुद सुरक्षा मोर्चा संभाला है। हरबटपुर बाजार में एसएसपी अजय सिंह के साथ एसपी देहात और सीओ विकासनगर सहित पुलिस टीम ने पैदल मार्च किया। पुलिस कप्तान के निर्देश पर पुलिस होटल और रेस्टोरेंट पर लगातार छापेमारी कर रही है। पैदल जो है बाजारों में भीड़ वाले स्थान को इसके दो उद्देश्य होते हैं। सड़कों पर रहती है तो जनता जो शासन भ्रमण करती है, अगर कोई सड़कों पर जाती है तो बहुत सारे ऐसे चीजें दिखाई देती हैं, अलग पार्किंग गाड़ियाँ हो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं काम करते हैं। कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है जो पैदल चलने में, कुछ ना कुछ बातें वो शेयर करते हैं, समस्या को चुराते हैं व्यापारी कर्मचारी।
और समाधान भी होता है। इसी को देखते हुए देहात में बताया गया खासकर पुराने सीजन में फुट पेट्रोलिंग पैदल कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बाजारों में घूमा जाए। आज भी इसी को देखते हुए योग गुरु बाबा रामदेव में मिलावट पर उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को आगे आकर बोलना चाहिए और इस तरह की घटनाओं से इस्लाम प्रचार नहीं बल्कि इस्लाम के साथ कुरान भी बदनाम होती है। बार बार इस तरह की घटनाएं होने पर आश्चर्य है कि मुस्लिम धर्म गुरु चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे विषयों पर प्रखरता के साथ इसका विरोध होना चाहिए और ये सब सभ्य समाज के लिए कलंक के समान है। साथ ही बता दें कि योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने आज कनखल में पूजा की है, कन्या पूजन किया है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, अर्थात माँ के रूप में प्रेम, करुणा, मैत्री, सुख, शांति, समृद्धि के रूप में हम माँ भगवती की आराधना करते हैं। और इस बार एक बहुत ही दिव्य संयोग है, नवरात्र की पूर्ण आहुति पर ही विजयदशमी भी है। रोग और विकार रूपी रावण पूरे देश में, जो सनातन संस्कृति का देश है, ऋषि परंपरा, वेद परंपरा का जो यह राम और कृष्ण का, माँ भवानी भगवती आद्या शक्ति का ये भारतवर्ष है, इसमें सब प्रकार के रोग रूपी, विकार रूपी, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, कदाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, आत्मयुक्ता, नास्तिकता, अलग अलग प्रकार